सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग बात करेंगे फिजिक्स क्लास 12 की, है ना बच्चों? तो आज हम लोग बच्चों फिजिक्स क्लास 12 की बात करने वाले हैं। पिछली क्लास में बच्चों हमने बात किया था कूलॉम्स लॉ और अध्यारोपण के सिद्धांत की बच्चों, यानी कूलाम के नियम और अध्यारोपण के सिद्धांत की हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं बच्चे। तो आज की क्लास बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं कूलाम के नियम की कमियां। क्या बच्चे? कूलाम के नियम की कमियां। बच्चों डालेंगे हेडिंग लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, यानी कि कूलाम के नियम की कमियां। कूलाम के नियम की कमियां, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। बच्चे सबसे पहला पॉइंट बच्चे होगा, कूलाम का नियम जो है केवल बिंदु आकार के आवेशों पर कार्य करता है या बड़े बड़े आवेश पे काम नहीं करता बच्चे। तो लिखेंगे यह नियम केवल बिंदु आकार के आवेशों पर ही कार्य करता है। ठीक है ना? मतलब बच्चे ये छोटे छोटे चार्ज पे काम करेगा, बड़े चार्ज पे काम नहीं करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चे है यह केवल स्थिर आवेशों पर ही लगता है। मतलब बच्चे यह केवल स्टेशनरी चार्ज पर, यानी कि स्थिर आवेश पर ही लगता है। जैसे मतलब समझो, एग्जाम्पल के तौर पे देखो उदाहरण आप, जैसे मान लो एक आवेश ये Q1 है, एक आवेश ये Q2 है। Q1 विराम में है, स्थिर है, Q2 भी विराम में है। अगर दोनों विराम में बच्चे हैं तो इस सिस्टम पर बताओ कूलॉम्स लॉ लगे कि नहीं लगेगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लग जाए, कूलाम का नियम यहाँ वैलिड है, लग जाएगा। देखो यह केवल स्थिर आवेशों पर ही लगता है, मतलब यहाँ पर अगर Q1 और Q2 दोनों विराम में हैं तो यहाँ कूलाम का नियम आप लगा सकते हैं। ठीक है ना? आइए देखिए आगे। जैसे मान लो केस 2 में Q1 जो है गति में है और Q2 बच्चे गति में है। अगर दोनों गति में हैं तो बताओ क्या यहाँ कूलाम का नियम लगा सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं लगा सकते। अगर दो आवेश गतिमान हैं तो यहाँ कूलाम का नियम नहीं लगेगा। अब देखिए तीसरा केस, यदि मान लो Q1 विराम में हो और Q2 गति में हो, तो अब बताओ क्या यहाँ कूलाम का नियम लग सकता है क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लग सकता है। ठीक है ना? हाँ, आपने सही सुना, लग सकता है। ध्यान दीजिए, हमने कहा कि यह केवल स्थिर आवेशों पर ही लगता है। अगर एक विराम, दोनों विराम में है तब लग जाएगा, या फिर कोई एक गतिमान है एक विराम में है तब लग जाएगा। और अगर दोनों आवेश गतिमान है तो कूलाम का नियम आपका काम नहीं करेगा, नहीं लगता बच्चे। ध्यान देंगे आप, ठीक है ना? तो कूलाम के नियम की कमियां बच्चे क्या निकल के आई कि कूलाम का नियम केवल छोटे छोटे आवेशों पर ही लगता है, चिंटू चिंटी टाइप आवेशों पर। ठीक है ना? दूसरा नियम बच्चे क्या है? यह केवल स्थिर आवेशों पर ही काम करता है, मतलब कि अगर दोनों विराम में हो तब लग जाएगा, या एक विराम में हो एक गतिमान में हो तब लग जाएगा। अगर दोनों गतिमान हो तो वहां पे कूलाम का नियम नहीं लगता बच्चे। ठीक है ना? अब देखिए तीसरा पॉइंट बच्चे, तीसरा लिखेंगे कमी, यह
तभी लगता है जब r इज लेस देन इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। मतलब बच्चे जब दूरी का मान 10⁻⁻15 मीटर से कम हो, जब दूरी का मान 10⁻⁻15 मीटर से कम होगा तब कूलाम का नियम लगता है। अगर बच्चे इससे ज़्यादा दूरी हो जाएगी तब भी ये काम नहीं करेगा। बच्चे इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। और बच्चे एक नोट साथ में लिख लो कि कूलाम का नियम, ये कमी नहीं है बेटे, नोट है। नोट में क्या लिखोगे, कूलाम बल जो होता है संरक्षी बल होता है। कूलाम बल क्या है, कूलाम बल एक संरक्षी बल है। कैसा बल है बेटा, संरक्षी बल है। संरक्षी माने होता है कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब ये बच्चे पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। आपने क्लास 11th में 3 बल को संरक्षी पढ़ा होगा, कंजर्वेटिव पढ़ा होगा, है ना। कौन कौन सा, कूलाम बल जो आज पढ़ रहे हो, अगला था गुरुत्वाकर्षण बल जो आप 11 में पढ़ चुके हो, तीसरा है स्प्रिंग बल जो 11 में पढ़ चुके हो। तो 2 संरक्षी बल आप 11 में पढ़ चुके हो। कौन कौन सा सर, गुरुत्वाकर्षण बल और स्प्रिंग बल, और ये तीसरा कूलाम बल आज पढ़ रहे हो आप। तो ये 3 बल बच्चे प्रकृति में क्या होते हैं, संरक्षी होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। इतना आप नोट कर लो। फिर हम लोग बात करेंगे कूलाम बल यानी कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना करेंगे। क्या इनमें कंपैरिजन है, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, इनमें क्या समानता है और क्या अंतर है, इसकी बात करेंगे। उसके पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो बच्चों आगे बात करेंगे कूलाम बल, कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना, कंपैरिजन बिटवीन कूलॉम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले बच्चे जानेंगे इसमें क्या है, समानता क्या क्या है। समानता यानी बच्चे सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या होती है, समानता क्या है। सबसे पहली समानता ये है, देखो बच्चे, कूलाम बल यानी कि Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है K(Q1Q2)/r² होता है। गुरुत्वाकर्षण बल बच्चे Fg बराबर होता है Gm1m2/r²। ये दोनों के फार्मूले हैं बच्चे। अब देखो ध्यान दीजिए, देखो दोनों वर्ग नियम का बच्चों, वर्ग व्युत्क्रम नियम का दोनों ही पालन करते हैं। 1/r² यहाँ भी है, 1/r² यहाँ भी है। तो दोनों बल जो हैं वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। तो आप लिखेंगे दोनों वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, पहला बच्चों समानता हो गई। दूसरी समानता ये है, दोनों बल केंद्रीय होते हैं। इसका मतलब बच्चे दोनों सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। अब बच्चों सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, अब ध्यान समझिए। मान लो एक आवेश ये Q1 और दूसरा ये Q2 है, इनके बीच की दूरी R है बच्चे। तो इन पे जो बल लगता है होता क्या है कि इनको जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश लगता है। जो इनको लाइन जोड़ रही है दोनों आवेश को, इसी लाइन पर फोर्स काम करता है, इसी लाइन पे। या तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रतिकर्षण बल होगा दोनों से दूर की तरफ, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है दोनों आकर्षण बल होगा। लेकिन जो बल होगा इसी लाइन पर लगता है। ऐसा नहीं कि एक बल ऊपर एक बल इधर नीचे, ऐसा नहीं।
इसी लाइन पर बल काम करेगा, इसे केंद्रीय बल कहते हैं बेटा, ध्यान सुनिएगा। अब देखो अगला, ऐसे ही बच्चे गुरुत्वाकर्षण वाले में ये m1 मास, ये m2 मास, इनका भी, इनके बीच का बल भी बच्चे क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। और ध्यान देना बच्चे, यहां पे देखो कूलाम बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में केवल ही आकर्षण होता है बच्चे ना। दो बॉडी एक दूसरे केवल अट्रैक्ट करती है, रिपेल नहीं करती है कि नहीं। अब देखो आगे अगला तीसरा पॉइंट बच्चे, तीसरी समानता क्या है, दोनों ही संरक्षी बल हैं। कैसे बल बच्चे, संरक्षी बल हैं। दोनों ही क्या है बच्चे, संरक्षी बल है। दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, संरक्षी बल हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चे हो गई दोनों में समानता। तो समानता आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे असमानता की। तो अब डालिए भिन्नता या अंतर डाल लीजिए हेडिंग, यानी डिफरेंस। अब बच्चे बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो पहला अंतर है बच्चे, देखो पहला अंतर ये है कि जो कूलाम बल है उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसमें केवल क्या होता है, आकर्षण होता है। तो पहला अंतर है, तो लिखेंगे आप कूलाम बल में केवल, देखो बच्चे कूलाम बल में आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों होता है। क्या होता है, दोनों होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण होता है। ये पहला बच्चे अंतर है, ठीक है ना, अच्छे से नोट कर लीजिए। दूसरा अंतर बच्चे बात करें तो दूसरा अंतर आपका ये होगा कि देखो दूसरा अंतर बच्चे है कि जो कूलाम बल में के है ये माध्यम पर डिपेंड करता है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल में जी है ये माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। तो लिखेंगे के का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, किंतु कैपिटल जी का मान द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा अंतर बच्चे हो गया। अब ध्यान दीजिए अगला अंतर समझिए बच्चे। अगला अंतर हमारा ये है कि जो के का मान होता है उसका वैल्यू जो होता है के की, क्या होती है के की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 9 × 10⁹ होता है। क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर मात्रक के साथ बच्चे ये होती है। किसकी वैल्यू है ये, के की वैल्यू है बच्चे। अगर बात करें हम जी का मान, तो जी का मान होता है बच्चे 6.67 × 10⁻11 6.67 × 10⁻11 बच्चे क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चे, कैपिटल जी की वैल्यू होती है। ठीक है बच्चे, इसको अच्छे से पहले नोट कीजिए आप, है ना, इसको नोट कर लीजिए।
फिर हम लोग बात करते हैं इसके आगे, ठीक है ना बच्चे। अब देखिए, इसको पहले मिटा लेते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, अगला जो है हमारा चौथा पॉइंट, ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी Fe इज मच 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 ग्रेटर देन Fg। मतलब ये हुआ कि जो स्थिर वैद्युत बल है यानी कूलाम बल, वह गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा? बहुत बड़ा होता है बच्चे, ठीक है ना। तो यानी कि कूलाम बल लिखेंगे बच्चे, कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना बच्चे। तो ये हो गया आपका अंतर। तो बच्चे हमने जाना दोनों में समानता क्या है और दोनों में अंतर क्या है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दोनों में तुलना भी करेंगे कितना अंतर आता है दोनों में, ठीक है ना। तो एक बार नोट करिए आप। तो आइए बच्चों बात करते हैं, अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं क्वेश्चन। एक प्रश्न करेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे आप। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चे, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चे, ध्यान सुनेंगे। कह रहा है कूलाम बल, बच्चे कह दो, यदि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तब इनके बीच कार्य करने वाले कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात कीजिए बच्चे, ज्ञात कीजिए। ये एक बेहतरीन सवाल है बच्चे, हर किताब में आपको मिलेगा, और ध्यान देंगे तो एक महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो ध्यान से सुनेंगे बच्चे। देखिए, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन इससे कुछ दूरी पे यहाँ है, इसके बीच की दूरी बच्चों मान लेते हैं r है। बच्चे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो बगेंगे बच्चे, आवेश इलेक्ट्रॉन पे जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। कहेंगे सर आप माइनस में होता है, बिल्कुल बेटा सही बात है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस छोड़ दो इसमें। अब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चे कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। क्या होता है बच्चे, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब बच्चे ध्यान देंगे, आपको यहाँ पे k की वैल्यू क्या होती है, तो आप सर कहेंगे k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अगर ये बच्चे वायु में रखा है तो। और बच्चे g की वैल्यू क्या होती है, g की वैल्यू बच्चे होती है 6.67 इंटू 10⁻11। बच्चे इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मात्रक के साथ आपको सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। अब देखिए बच्चे, अगर बात करें कूलाम बल की, तो कूलाम बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, K E इंटू E/r²। E क्या है बच्चे, आवेश, किसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो QE लिख लो इंटू QE चाहे लिख लो आप। बच्चे अब वैल्यू डाल दो इसकी, तो K की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻9,
इंटू क्यू ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसका बच्चे स्क्वायर कर लो, क्यों, क्योंकि बच्चे 2 बार है इसलिए स्क्वायर कर दो, अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो बच्चे गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी क्या है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चे जी की वैल्यू क्या है 6.67 10 की पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मास यहाँ पे है, अपॉन बच्चे क्या है आर स्क्वायर। अब ऊपर वाले के बच्चे इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो और भाग कर दो, तो बच्चे भाग करेंगे तो एफ ई अपॉन एफ जी, यही तो निकालना है ना। उसने कहा बच्चे क्या करना है, कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात, तो ऊपर कूलाम बल ये एफ ई है, नीचे गुरुत्वाकर्षण ये एफ जी है, इसको भाग करेंगे बच्चे, देखो 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसका स्क्वायर बटे बच्चे आर स्क्वायर, ये हो गया एफ ई अपॉन एफ जी की वैल्यू देखो बच्चे 6.67 10 की पावर माइनस 11 है कि नहीं, इंटू बच्चे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, इसका स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। बच्चे आर स्क्वायर से बच्चे आर स्क्वायर काट दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दो, और बच्चे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चे, है ना, इसको आप कैलकुलेशन खुद से करेंगे ना, कुछ जिम्मेदारी आपको दी जाएगी ना। अब आप जिम्मेदार हो गए हैं, 12th में आ चुके हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को समझें और सवाल को घर से सॉल्व करके आएँ। इसका आंसर बच्चे हम बता दे रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट 10 की पावर बच्चे 42 आएगा, कितना आएगा, लगभग 10 की पावर 42 इसका आंसर आएगा। ये आपका आंसर है, इसको कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, आप जिम्मेदार, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। अब देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो एफ ई बराबर आएगा अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 42 गुना एफ जी से, है ना। देखो बेटा कितना बड़ा है, कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना बड़ा है, तो आप देख सकते हो 10 की पावर 42 गुना बड़ा है, मतलब एक लिखकर बेटा 42 जीरो लगाओ, उतना बड़ा, इतना तो हम गिन भी नहीं पाएंगे यार, है ना। अगर इतना पैसा मिल जाए तो आज से बेटा क्या करेंगे, हम लोग जो है बढ़िया घूमने चलेंगे, मनाली, शिमला, दुबई, है ना, पढ़ाई वढ़ाई बंद फिर, है कि नहीं। मतलब बहुत बड़ा नंबर है। तो जो कूलाम बल है गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना ज़्यादा बड़ा है, समझ सकते हो आप, ठीक है ना। तो बच्चे आज इतना ही करेंगे, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन बच्चों आज तक पहुंचता रहे, है ना, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए हो तो, है ना। और बच्चे एक बात ध्यान देना, हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है, कुंडा में है, अगर आप कुंडा के प्रॉपर रहने वाले हैं आसपास के एरिया के, तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग जिसका नाम है टॉपर्स इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ टॉपर्स बच्चे, ठीक है ना। तो हमारी कोचिंग है कुंडा में, खैराती रोड और सब्जी मंडी के बीच जो गली है बच्चे, कल्याण मार्केट में, टॉपर्स इंस्टीट्यूट के नाम से हमारी कोचिंग संचालित है। तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो यहाँ पर बच्चे सभी सब्जेक्ट की क्लास चलती है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी सब चलता है बच्चे, तो आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, थैंक यू, बाय बच्चों।